बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और दुगना बताते हैं। वक़्त जब फ़ैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोते वही हैं जिन्होंने रिश्ता दिल से निभाया होता है, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों के ना तो आँख में शर्म होती है ना पानी। वालिदैन से मुस्कुरा कर बात किया करें। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे माँ बाप के पास जायदादें नहीं ज़िंदगियाँ होती हैं जो वो हम पर लगा देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की वजह से ख़ुद को मामूली सी भी तकलीफ़ में डाला तो बेटियां उसके लिए दोज़ख से बचाव के लिए आड़ बन जाएंगी। फ़कीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क व मिल्लत खा जाती है। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन होगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मज़लूम की तकलीफ़ तो चंद साथ की होती है, मगर ज़ालिम अब्दी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन इसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। उम्र का ताल्लुक़ सालों से नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान ऐन जवानी में सदियों पुराना हो जाता है। बीजी कहती हैं, बेटा हमने अदब के चक्कर में कुरान पाक इतना ऊंचा रख दिया है कि अब हाथ नहीं पहुंच रहा। कदर। एक फ़कीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? मालदार आदमी, तुम्हें कफन देकर दफनाऊंगा। फ़कीर बोला, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो, और जब मर जाऊँ तो बग़ैर कफन के मुझे दफना देना। ये हम लोगों में से बहुत से अफराद की दास्तान है कि जब तक हम ज़िंदा हैं एक दूसरे की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ बढ़ कर नेकियां करने लगते हैं। अगर कदर करनी है तो ज़िंदगी में करें, खुश रहा करें। परेशान होने से कल की मुश्किल तो दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। अल्लाह आपको बुरी घड़ी, बुरे लोगों और बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, फरिश्ते फ़ौरन इन्हें अर्शे इलाही तक ले जाएं और आपके हाथ नीचे आने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।